जदयू 24 में नजर नहीं आएंगे, अफसर के बदले गार्ड सुई दे रहा है तो गोली मार देगा। किसकी हिम्मत है? नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSITube में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है। आज इस वक्त जनता दरबार उसका प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी लगा रहे हैं। वैसे भी जनता दरबार का सिलसिला पूरे बिहार में चलता है, कभी थाना में, कभी पार्टी पॉलिटिकल अपने अपने कार्यालय में रहने लगता है। सोमवार को मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार का, मंगलवार को प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी का, और विभिन्न मामलों से यहाँ पर कुछ बहुत लोग आए हैं। जैसे हाल चाल ले लेते हैं, क्या मामला है, क्या यहाँ विपक्ष में रहकर जनता को न्याय मिल पाएगी? आज आपका विपक्ष का मंगल को है, सोमवार को पक्ष का, यानी कि सोमवार पक्ष और मंगल विपक्ष, क्या मतलब निकलता है अर्थ? हम चलते हैं बीजेपी सभागार जो कार्यालय है, वहाँ जनता जब संवाद हो रही है, वहाँ जाकर अवगत होते हैं तमाम चीज़ों से। एक जनता दरबारी नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक, जितने भी राजनीतिक बड़े बड़े आका हैं उनसे जुड़ा हुआ, उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या उनकी सोच है। सरकार में साथ में थे, अब विपक्ष में आए हैं, तो पहले की अपेक्षा अब कैसा चल रहा है बिहार, तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। चलिए मेरे साथ। की बात किए थे जिसको सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी विधायकों का आप सम्मान बढ़ाना चाहते हैं और लोगों के शिकायत और भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं। वो सही कर रहे हैं कि जदयू का सफाया होगा। जदयू 24 में नज़र नहीं आएंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। जदयू नाम की पार्टी ही समाप्त हो जाएगी और आज से आप गिनती शुरू कर दें कि 24 में जदयू नाम की पार्टी नहीं रहेगी बिहार में। इस स्तर पर इसका शिकायत का सुनवाई नहीं होना, इस पर एक्शन नहीं लेना, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का सिर्फ नारा से नहीं, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, ये जीरो टॉलरेंस कहीं न कहीं आपके प्रखंड से लेकर के जिला तक, अनुमंडल तक, हर जगह उजागर होगा कि आपका जीरो टॉलरेंस क्या है, भ्रष्टाचार कितने चरम पर हैं। हमने तो शासन में रहते हुए भी इस विषय को रखा था सदन के अंदर कि प्रशासनिक अराजकता को आप रोकें। प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंची है, ब्लॉक से लेकर जिला तक, और अगर जो इस पर नहीं रोक पाएंगे तो फिर जनता मालिक है, वो ऐसी जवाब देगी कि फिर आप कहीं के लायक नहीं रहेंगे। लालू यादव ने नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मुलाकात की है। अब तो उन्हीं से न बताइएगा क्या क्या बात हुई है। एक फोटो तक जारी नहीं हुआ है, दोनों अंदर से निकले चेहरा की खुशी गायब थी। और बिहार को जो तमाशा जा रहे हैं बन करके, दोनों याचक बन के अपना राज्य को संभाल नहीं रहे हैं। आज इतने फरियादी लोग घूम रहे हैं, अपराध भ्रष्टाचार से प्रताड़ित लोगों का जिस तरह से परेशानी बढ़ी है, उसके समाधान करने के बजाय सीएम और डिप्टी सीएम बीमार बड़े भाई के चेहरा को दिखाने के लिए जा रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। जो अपना राज्य को सही ढंग से न्याय नहीं दे सकता, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार नहीं बना सकता, और कई बीमारी आ गई। अब तो खुल करके हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का चरम पर बोलबाला का शुरुआत हुआ है। कई रिपोर्ट आ रहा है हम लोग के पास, हम लोग संग्रहित कर करके इसको उजागर भी करेंगे। मेरा कर्तव्य है एक विपक्ष के, सजग विपक्ष के नाते, मैं वो विपक्ष नहीं हूँ कि पटना से ट्विटर पर ही अपने हैंडल करते रहेंगे। मैं तो गांव के अंदर जा रहा हूं। आज गया के अंदर जिस तरह से बालू के टैक्सेशन के मामले पर वो रसीद वो मांगा, उसको गोली मार दिया विधायक का, आज पेपर में भी निकला हुआ है। इसी तरह की घटना समस्तीपुर के अंदर, छपरा के अंदर, रोज करीब लगभग 1 दर्जन बड़ी घटनाएं घट रही है, खास करके हत्या हो रही है। यही सुशासन है क्या? और इस तरह के माहौल से एक वातावरण भाई के बताइए, बालू और दारू में जितनी अराजकता है
अब इतना मनोबल बढ़ गया है कि बालू का रसीद मांगेगा तो गोली मार देगा। किसकी हिम्मत है मांगने की दोबारा? अवैध बालू का खनन और इस तरह से खुल कर करके आज देखिए कि चालान नहीं देने पर, बालू का चालान नहीं देने पर विधायक के प्रतिनिधि गोली मार दिया। इसका डिटेल निकालिए, पता चलेगा कि आज सत्ता में बैठे लोग ही मैक्सिमम इसके सूत्रधार हैं, इसके संरक्षक हैं और ये अराजकता की ओर पूर्णतः ले जाने के लिए वातावरण को तैयार कर रहे हैं। लालन सिंह की अध्यक्षता में जो है जदयू ने सतर्कता अभियान निकाला है, देश बचाओ का नारा दे रहे हैं। ये बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गृह मंत्री झूठ बोलते हैं, एयरपोर्ट कहाँ बना है, सिर्फ तो झूठ बोलने के लिए बिहार आते हैं। गृह मंत्री के बयान को ललन बाबू जिस तरह से परोस रहे हैं, शर्म लगनी चाहिए कि गृह मंत्री जी ने पैसा भेजा, आपने जमीन का अधिग्रहण नहीं किया। वो एक प्रोजेक्ट नहीं है, पटना से लेकर के दर्जनों प्रोजेक्ट है। राज्य सरकार अपनी खामी को छुपा करके भरमाने का और बचाने का प्रयास करता है। आज गृह मंत्री जी ने जो काम किए हैं और देश के प्रधानमंत्री जी, पूरा देश नमन करता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने बड़े बड़े समस्याओं का समाधान किया है। और सतर्कता अभियान किस चीज़ का? सतर्कता अभियान अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों को सतर्क कर रहे हैं। अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्या उसके लिए आप सतर्कता अभियान निकालते? पुलिस प्रशासन के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, तो ये सब काम नहीं करेंगे। वो सतर्कता अभियान नहीं है, वो भ्रष्टाचार अभियान का बचाव का एक माध्यम बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी सौभाग्यशाली हैं, जमीन पर तो कभी जा नहीं सके। समीक्षा जमीन पर जाके करते। आज स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति है, आज जो वातावरण बन रहा है, ये परिवर्तन थोड़ा दिखाते ना। जो पहले से चल भी रहा था वो भी लचर व्यवस्था बनने जा रही है। लोगों का मानसिकता बदल रहा है। अभी आपने देखा ना कि एक गार्ड सुई दे रहा है, नर्स के बदले, डॉक्टर के बदले गार्ड सुई दे रहा है। और आप ही लोग तो चलाए हैं। जो अपनी व्यवस्था नहीं संभाल सकते हैं वो तुलना वहाँ कर रहे हैं जहाँ से देश संभाल रहा है, देश का नाम और देश का विश्वास बढ़ रहा है। दरबार रखा गया था और प्रत्येक मंगलवार इसी सभागार में कैलाशपति, आप जो देखते हैं कैलाशपति जैसे सभागार में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, तमाम जिलों से लोग आए थे। लोगों का निष्पादन भी किया गया है। साथ ही साथ लालू यादव और नीतीश कुमार पर भी एक बहुत बड़ी हमला बोला गया है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी चर्चा चली गई। तमाम चीज़ें सब कि अब बिहार में लगातार भ्रष्टाचारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। SSI 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।